सोमवार का दिन टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए बड़ी खुशी लेकर आया, क्योंकि इस दिन भारत के हिस्से में गोल्ड मेडल आए। साथ ही एक दुख भरी खबर भी सामने आई। चक्का थ्रो यानी कि डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो अब भारत के इस खिलाड़ी को नहीं मिलेगा। तो चलिए आज आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं इसके पीछे की असल वजह क्या है। भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार का दिन स्वर्णिम रहा। अवनी लखेरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 के फाइनल में 249.6 अंकों का स्कोर कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं भारतीय भाला फेंक एथलीट स्मित अंतिल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर सोमवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए सोने का तमगा अपने नाम किया। लेकिन सोमवार को टोक्यो से भारत के लिए बुरी खबर भी आई। विनोद कुमार ब्रॉन्ज मेडल के लिए अयोग्य घोषित। भारत को सोमवार को बड़ा झटका लगा जब चक्का फेंक एथलीट विनोद कुमार को टोक्यो पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल देने से पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनोद ने चक्का फेंक में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, लेकिन वह इसका जश्न नहीं मना पाए। उन्हें पैरालंपिक के पैनल द्वारा विकार के क्लासिफिकेशन निरीक्षण में अयोग्य पाया गया। इसके कारण पुरुषों की F52 स्पर्धा का कांस्य पदक विनोद ने गंवा दिया। एशियाई रिकॉर्ड के साथ रहे थे तीसरे स्थान पर। BSF के 42 साल के जवान विनोद कुमार ने रविवार को 19.91 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो से एशिया रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अपने 6 अटेम्प्ट में 17.46 मीटर, 18.32 मीटर, 17.80 मीटर, 19.12 मीटर, 19.91 मीटर और 19.81 मीटर दूर चक्का फेंका था। पोलैंड के पियोटल कोसेविच ने 20.02 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड और क्रोएशिया के वेलिमीर सेंडोर ने 19.98 मीटर थ्रो के साथ सिल्वर मेडल जीता। हालांकि कुछ प्रतिस्पर्धियों ने इस नतीजे को चुनौती दी। विनोद ने F52 कैटेगरी में हिस्सा लिया था। F52 स्पर्धा में वे एथलीट हिस्सा लेते हैं जिनकी मांसपेशियों की क्षमता कमजोर होती है और उनके मूवमेंट सीमित होते हैं। हाथों में विकार होता है या पैर की लंबाई में अंतर होता है, जिससे खिलाड़ी बैठकर प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेते हैं। आयोजकों ने एक बयान में कहा कि पैनल NPC राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति भारत के एथलीट विनोद कुमार को स्पोर्ट क्लास आवंटित नहीं कर पाया और खिलाड़ी को क्लासिफिकेशन पूरा नहीं किया गया, यानी कि CNC चिन्हित किया गया। इसके अनुसार एथलीट इसलिए पुरुषों की F52 चक्का फेंक स्पर्धा के लिए अयोग्य है और स्पर्धा में उसका नतीजा अमान्य है। PCI कुछ नहीं कर सकता। आयोजकों ने 22 अगस्त को विनोद का क्लासिफिकेशन किया था। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI के अध्यक्ष दीपा मलिक ने मीडिया से कहा कि अब PCI कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि क्लासिफिकेशन को प्रतियोगिता के दौरान चुनौती दी जा सकती है और यह खारिज भी हो सकती है। अब भारत कुछ नहीं कर सकता। BSF में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुए थे विनोद कुमार के पिता 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़े थे। विनोद सीमा सुरक्षा बल से जुड़ने के बाद ट्रेनिंग करते हुए लेह में एक चोटी से गिर गए थे, जिसके दौरान दोनों पैर चोटिल हो गए थे। इस कारण वह करीब 1 दशक तक बिस्तर पर रहे और इसी दौरान उनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। पैरा खिलाड़ियों को उनके विकार के आधार पर वर्गों में रखा जाता है। क्लासिफिकेशन प्रणाली में उन खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति मिलती है जिनका विकार एक सा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। इन गेम्स में क्लासिफिकेशन के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और उनकी योग्यता भी क्लासिफिकेशन के आधार पर ही देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं विनोद कुमार इस क्लासिफिकेशन में चूके हैं, यानी कि अब भारत इस मामले को लेकर कोई अपील भी नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं इस पदक से चूकना भारत के लिए एक बड़ी निराशा भी है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।